अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब दिया है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के तहरीरी मुतालिबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमती कमेटी मुतालिबात पर जवाब देगी, वो हतमी होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन के दो बुनियादी मुतालिबात हैं जिनका वो पिछले 10-11 माह से जिक्र करते आ रहे हैं। अपोजिशन का मुतालिबा था कि तमाम मुकदमात सियासी तौर पर बनाए गए हैं, जिस पर हमने उन्हें कहा था कि आप हमें FIR के नंबर्स फराहम करें कि किन सियासी वर्कर्स के खिलाफ ऐसे मुकदमात बनाए गए हैं, लेकिन उन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की तफसीलात फराहम नहीं की। अपोजिशन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में कहा कि वफाकी हुकूमत 2 कमीशन कायम करे और इन कमीशन की सरबराही या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को भी सरबराही दी जाए। ये कमीशन इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बनाए जाएं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीरी मुतालिबात में कहा गया है कि कमीशन 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी की तहकीकात करे, तो ये मामला तो पहले से सुप्रीम कोर्ट में है और इस पर पहले से ही जुडिशल रिव्यू हो चुका है, तो इसमें दोबारा चीफ जस्टिस किस चीज की इंक्वायरी करेंगे। इसी तरह कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुदूद में रेंजर्स की जानिब से इमरान खान की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत और जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का कहा गया है। इस मामले पर भी पहले ही जुडिशल एक्शन हो चुका है। इस पर तो उस वक्त ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया था। अपोजिशन ने यह मुतालिबा भी किया है कि कमीशन 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त के हालात की तहकीकात करे कि किन हालात में गिरोहों या अफराद को आला सिक्योरिटी मकामात तक रसाई मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तमाम केसेस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चल रहे हैं, जबकि कुछ के मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले हो चुके हैं। ये तमाम केसेस पहले ही अदालतों में हैं, तो अब इनका नए सिरे से कमीशन बनाने का मैंडेट भी नहीं है कि केसेस अदालतों में किसी भी सतह पर चल रहे हों तो इसमें कमीशन क्या कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ने यह मुतालिबा भी किया है कि कमीशन ये भी देखे कि लोगों को किन हालात में गिरफ्तार किया गया। इस पर जितने भी केसेस चल रहे हैं वहां सब कुछ बताया गया है कि कौन, कहां से और कैसे हिरासत में लिया गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा और कुछ नहीं। इन मुतालिबात का तो कोई जवाब ही नहीं बनता। PTI ने मुतालिबात के साथ किसी किस्म की तफसीलात और डाटा फराहम नहीं किया, लिहाजा इस पर 2017 के एक्ट के तहत जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाब नहीं बनता। राना सनाउल्लाह एक तरफ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर रहे हैं कि मुतालिबात का हुकूमती कमेटी ही जवाब देगी, मगर इसके साथ ही वो इन मुतालिबात को झूठ और प्रोपेगेंडा भी करार दे रहे हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब आज ही मिल गया या फिर अभी चौथी नशिस्त का इंतजार करना ही मुनासिब रहेगा? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ है रजा रूमी, जैगम खान, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। आज एक जानिब चार्टर ऑफ डिमांड रखा गया, दूसरी जानिब चार्टर ऑफ डिमांड के बाद राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसी पर आप सबके लिए सवाल। चार्टर ऑफ डिमांड, प्रोपेगेंडा और झूठ, इन मुतालिबात का कोई जवाब नहीं बनता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल 2 अरकान का मौक़िफ़, हुकूमती मौक़िफ़ देने में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी क्यों? सैगम साहब, ये हुकूमत खुद मानती थी कि लिख के देंगे तो कुछ कर सकेंगे, हमें पता चलेगा हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या डिलीवर कर सकते हैं। अभी चंद घंटे के अंदर इतनी जल्दी क्या थी राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब को? क्यों इस जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया है? देखिए, हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है कि आज उन्होंने तहरीरी जो मुतालबात हैं वो इनको पेश किए, जो ये खुद कह रहे थे कि पेश करें। फिर ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने एक पूरी कमेटी बना दी है जिसमें बहुत सी सियासी जमातें शामिल हैं जो इनका जवाब देगी और तहरीरी जवाब देगी। तो फिर आप जो इतने सीजन पॉलिटिशियंस हैं, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, आप क्यों पहले तोप चला रहे हैं? अब कमेटी के लिए क्या काम रह गया? जिस इतनी बड़ी कमेटी को आपने बनाया है जिसमें दूसरी सियासी जमातों को शामिल किया है, जो इस पर गौर करेगी, तो अब क्या करेगी? अब इंतहाई अफसोसनाक है कि पहले ही आपने पूरा फैसला सुना दिया कि इनका जवाब दिया ही नहीं जा सकता। जवाब नहीं दिया जा सकता तो फिर कमेटी क्यों बनाई है? एक एक चीज को आपने उधेड़ कर रख दिया। देखिए, जब भी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो मुज़ाकरात के लिए जो डिमांड रखी जाती है वो इंतहाई डिमांड्स होती हैं, मैक्सिमलिस्ट होते हैं, और जब बात चलते चलते आगे जाती है तो वो कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो अगर दूसरी पार्टी संजीदा हो तो वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे मुज़ाकरात जो हैं, तुम मुज़ाकरात के लिए जो डिमांड लाए हो उनका कोई सर पैर नहीं है, हम इसको नहीं मानते। चले आप ये बात भी कह दें, लेकिन तब कहें ना जब आप साथ बैठें।
आपका काम यह है कि आप मिडिल ग्राउंड ढूंढें। अगर ये बातें काबिल कबूल नहीं हैं तो आप पीटीआई को बताइए कौन सी चीज़ें आपको काबिल कबूल हैं। दरमियानी रास्ता आपने ढूंढना है ना, तो आप वो दरमियानी रास्ता बताएं। आप कह रहे हैं कि 2 कमीशन इस वजह से नहीं बन सकते, तो आप बताएं फिर क्या हो सकता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि सियासी कैदी रिहा नहीं हो सकते, आप कह रहे हैं वो इनफैक्ट सियासी कैदी ही नहीं है। अब देखिए, आपने पहले ही फतवा दे दिया कि कोई सियासी कैदी नहीं है। क्या पाकिस्तान में इसको कोई तस्लीम करेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी कैदी नहीं है? हुकूमत ने पीटीआई की कोई पकड़ धकड़ नहीं की। कितने लोग हैं जिनको पकड़कर छोड़ा गया है? जिन सैकड़ों लोगों को पकड़कर छोड़ा गया वो सियासी कैदी नहीं थे तो क्या थे? तो ये कैसे कह सकते हैं इस वक्त कोई सियासी कैदी नहीं है सिरे से? आपने उनसे लिस्टें मांगी, बहुत अच्छी बात है, मजीद उनको टाइम दें, उन्हें कहें कि आप जो है वो लिस्टें फराहम करें, या आगे बात चलनी चाहिए। मेरा ख्याल है आज तो इस तरीके से किया है इस हुकूमत ने कि जिस तरीके से वो मुज़ाकरात को सबूटैज करना चाहती है, और उनको आज जो दूसरा एक वाक़या हुआ उसकी वजह से सबूटैज करने का मौका मिल गया। और इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये हुकूमत यही चाहती है कि ये झगड़ा चलता रहे, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में मामला इसी तरह चलता रहे और उसका वो मुकम्मल फ़ायदा उठाएं, कोई सुलह की सूरत निकले ही ना। सुलह की सूरत को वो सबूटैज करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई अफसोसनाक है। वजह यही है कि वो सबूटैज करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी उनको दूसरी वजह से मिली, जो दूसरी खबर आई कि मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को उसकी डिनाइल के लिए एक मौका हाथ आया और इन्होंने एक पूरी छोड़ के तोप चला दी। पाकिस्तान को मुसालहत की ज़रूरत है। अगर पीटीआई पीछे हट रही है तो ये अच्छी बात है। देखिए, पीटीआई में 2 बड़ी बातें पीटीआई ने कर दी हैं। पीटीआई ने ही ये किया है ना कि जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि 9 मई के वाक़यात में उनके नौजवान शामिल थे जी। ये एक बड़ा मुतालबा था ना, इस मुतालबे को उन्होंने एक लिहाज से तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि उनसे गलती हुई, तो वो थोड़े से पीछे हट गए ना। दूसरी बात, वो ये भी मान चुके हैं कि हुकूमत के साथ हम बात करेंगे, जो उनको कहा गया था कि आप बात हुकूमत से बिल्कुल करो। सही, और लिख के लाके दे दिया उन्होंने बात करनी शुरू कर ली, तो उन्होंने भी देखिए तस्लीम कर लिया ना एक तरीके से। जब आप साथ बैठ गए हैं तो आपने उनकी लेजिटिमेसी तस्लीम कर ली, उन्होंने आपकी लेजिटिमेसी तस्लीम कर ली, आपके साथ बैठ गए। जो पहले वो दर्जन भर मुतालबात कर रहे थे उनसे हट के सिर्फ 2-3 मुतालबात पर आ गए। इसके साथ साथ उन्होंने एक लिहाज से तस्लीम भी करना शुरू कर दिया कि हाँ, हमारे नौजवान इन्वॉल्व थे। इससे भी आगे बढ़ने का रास्ता एक निकला है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आज कोई अच्छा काम किया है। ठीक हो गया। असल सवाल यही है कि हुकूमत ने जल्दी क्यों की? आप चंद दिन ठहर कर सोच विचार करके भी बात कर सकते थे या रिस्पॉन्ड कर सकते। रजा रूमी साहब, उसके बाद आपसे कुछ देर पहले, ये प्रोग्राम के आगाज से चंद मिनट पहले पीटीआई की जानिब से भी रद्द-ए-अमल दिया गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से, उन्होंने कहा ये फ्रस्ट्रेशन पर मबनी थी, कुछ नहीं कर सकते थे तो हमारे साथ बैठे क्यों? कमीशन नहीं बनाना था तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे थे? रवैया मुज़ाकरात से भागने का है, हम मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। अभी हम कल तक बात कर रहे थे कि वहां थोड़ी खामोशी क्यों नहीं रखी जाती पीटीआई के एंड पे लीडरशिप की तरफ से, क्यों सबोटैज किया जाता है बात को बार बार? अभी ज़ैगम साहब ने कहा ये सबोटैज करने की कोशिश है। ये दोनों जानिब इतनी गैर संजीदगी, पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप एक सीरियस नेचर के मामलात लेकर पाकिस्तान की बात करते हैं, मुज़ाकरात की मेज पर आए। अब आज क्या कहा जाए? अब क्या हुकूमत सबोटैज करना चाह रही है इन मुज़ाकरात को? देखिए, अगर इतने ही हमारे सियासतदान जो है वो अक्लमंद होते या जमहूरियत पसंद होते तो आज ये मामला ही ना बना होता जो मुल्क में स्टैंड ऑफ पोलराइजेशन की जो सूरत हाल है। दर हकीकत वाकया यही है जो ज़ैगम खान साहब ने कहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं और खुसूसन जो आप प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगी बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के रवाबित जो है, उससे हुकूमत को तो फायदा कोई नहीं है। हुकूमत तो उससे बिल्कुल घबराएगी, क्योंकि जो ही पीटीआई के मामला इस्टेब्लिशमेंट से ठीक होते हैं तो हालात पलटा खा सकते हैं। और यही वजह है कि आज ये जो कोशिश आपने ये जो पीएमएलएन का और हुकूमती साइड का जो मौक़िफ़ बताया और जो रिपोर्ट भी हुआ है, वो एक वाज़ेह अटेम्प्ट है कि इन मामलात को मजीद फंसाया जाए, तूल दिया जाए। और मैं सबोटाज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ये कि कामयाबी की तरफ ना बढ़ा जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वजाहत आई है वो भी इसी तर्ज की है कि वो भी जाहिर बात है उनको भी अपनी पार्टी, अपने सपोर्ट बेस जो है उसको राम रखना है, खुश रखना है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो दिखाई दें कि वो बहुत कमजोर है। देखिए, मुज़ाकरात जो होते हैं उसमें हर फरीक अपना अपना मैक्सिमल पोजीशन पेश करते हैं
और उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि वहां से बार्गेनिंग हो। और यही वाकया इस वक्त दोनों साइड से कम से कम बज़ाहिर तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था और उससे पिछले हफ्ते भी अर्ज किया था कि ये जो हुकूमती जो कमेटी के पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हैं, ये सिर्फ मुज़ाकरात की एक कड़ी है। इसके पीछे कई दरपर्दा और तरह के मुज़ाकरात जारी हैं और रहेंगे गालिबन, जिनमें एक तो इमरान खान की अहलिया की जो बातचीत जारी थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर आपने देखा, अभी हम आगे चल के बात करेंगे, खुद बराह रास्त जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के लीडर्स जो हैं उनकी मुलाकात भी हुई, कोई बातचीत भी हुई, और यही इम्कान शो किया जाता है कि ये बातचीत आगे बढ़ेगी। देखिए, हमें तो इससे कोई गरज नहीं है कि कौन सी पार्टी का क्या मौकफ है। हमें इससे ये गरज है कि इस मुल्क में ये जो पोलराइजेशन और ये जो जमूद है, इस वक्त एक तनाव है, वो कम हो, क्योंकि वो न सिर्फ सियासत के लिए अच्छा है बल्कि मईशत के लिए अच्छा है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तानी भी तंग आ जाते हैं आखिर ये देख देख कर मुस्तकिल हालत जंग जो सियासतदान बर्पा किए रखते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि वो इस वक्त चाहे उनके इख्तियारात कितने ही हों, कम है, ज्यादा है, महदूद है, वो एक वज़ीर आज़म है मुल्क के, वो एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। इस वक्त उनको एक लीडरशिप का रोल दिखाना चाहिए और मुल्क को इस भंवर से निकालना चाहिए। और यही बात मैं इमरान खान के लिए भी कहूंगा कि उनको भी यही दिखाना चाहिए। ये इन पर जिम्मेदारी आयद होती है। भूल जाइए एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और वगैरह वगैरह, असल जिम्मेदारी इन दो फरीकैन पर है, और ये ना भूलें कि अल्टीमेटली यही अकाउंटेबल होंगे जब ये अवाम की अदालत में जाएंगे। दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया जी। शहजाद साहब, अगर ये बुखलाहट का इजहार भी था, मतलब पहले हुकूमत कहती थी आप लिख कर दें, हमें पता चलेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, आपके तो वहाँ मामला ठीक नहीं, हमें पता नहीं है कि हम आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, अब लिख के दे दिया, तो ये क्या बुखलाहट का इजहार है कि दूसरे एंड पर अगर कुछ डेवलप हो रहा था तो तजर्बाकार लोगों को जरा इजहार करते हुए कुछ सोच समझ भी लेना चाहिए, 2-4 घंटे 2-4 दिन ले लेने चाहिए, क्यों जल्दी की हुकूमत ने? आयशा, मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर ने बात ही ऐसी कर दी थी कि जिसके बाद एक हिजान बपा होना तो लाजिम था। यानी पैनिक हो, फ्रस्ट्रेशन कह लें, पैनिक कह लें, कुछ कह लें, वो गुफ्तगू की बात ही ऐसी है, कंफर्मेशन हो गई ना उसी चीज की जो कि हम बार बार कहे जा रहे थे पिछले 2 हफ्तों के अंदर, 3 हफ्तों में, कि कोई ना कहीं ना कहीं पे कोई पैरेलल ट्रैक भी एक चल रहा है। अब उसका एक इजहार हमारे सामने आया है। तो मेरा ख्याल है कि, और साथ ही साथ आप देख लें पार्लियामेंट के अंदर जिस किस्म की तकरीरें होती हैं, सूबों में जिस किस्म की गुफ्तगू होती है लीडरान की तरफ से, जोमा है, सियासी जोमा जो बात करते हैं, तो जाहिर है कि एक ये याद दिलाना है कि भाई इसको इस तरह जाने मत देना पीटीआई को या पीटीआई के लीडरान को, चाहे वो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में है चाहे किसी और तरीके से। तो जाहिर है कि इनकी कोशिश, तो इनका तो ख्याल ये था ना कि हम एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर रख के इस पार्टी का कला कमा कर देंगे और खत्म कर देंगे, कम से कम, और कुछ नहीं तो इमरान खान का पत्ता तो साफ हो ही जाएगा। तो वो ऐसा मामला नहीं हुआ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि तमाम की तमाम सियासत एक पटरी पे आए, एक इस्तेहकाम के तौर पे चले, सब लोग कुछ रूल्स ऑफ द गेम को एग्री करें। ये जो हमारा दौर इलेक्शन का हुआ, जैसा भी हुआ, इसका कुछ पीरियड है, कुछ टेन्योर है, इसको मुकम्मल किया जाए। आप देख लीजिए ना पिछले चंद हफ्तों में क्या क्या चीजें सामने आई। सबसे पहले तहरीक इंसाफ हटी अपने उस मुतालबे से जहां पर उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शंस दोबारा चाहते हैं या हुकूमत की तब्दीली, हुकूमत बगैर मैंडेट किया, वहां से एकदम से फौरन हट गए। साथ ही साथ हमने नोट किया पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर अदालती मामलात सीरान के एकदम से स्टार्ट हो गए 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहां पर अदालतें डिसाइड करेंगी कि अच्छा कौन उस जुर्म की नौयत जो जिसका जिक्र किया जा रहा है वो उसने किया है तो उसको सजा मिल सकती है या कुछ लोगों को छोड़ा जाएगा। तीसरा, आपने देखा कि जो कुछ ऐसे कैदी जिनको कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई, उनमें से कुछ को माफी दे दी गई। ये तमाम चीजें हमारे सामने आ रही थी। मुज़ाकरात का अमल स्टार्ट हो गया। अब हुकूमत जिसने के देना ही देना था मुज़ाकरात में, हाँ उनको एक चीज मिलती थी हुकूमत को, अगर वो पाकिस्तान के और बड़े किसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते, और मैं बारहा उसका जिक्र कर चुका कि हाँ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सियासत की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में देखा जाए तो हुकूमत का तो कोई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट इसमें हल नहीं हो रहा था। अगर बैठते तो फिर इमरान खान को कुछ देना ही पड़ रहा है इनको। इस वजह से वो आपने देखा कि एक तो वहां पर ट्रैक चल रहा है, एक ये आके जब पता लगता है कि मुज़ाकरात के अंदर। दूसरी बात, राना सना साहब और इरफान सिद्दीकी साहब इतने जीरक और इतने समझदार और मैं समझता हूँ बैलेंस्ड किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, आज उनको ये भी बता देना चाहिए था उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीटीआई को असल में अपने मुतालबात में कौन से मुतालबात देने चाहिए।
यानी अगर ये मुतालबात उनको पसंद नहीं आ रहे तो मुज़ाकरात के लिए मुतालबात अगर ये दे भी यही बता ही देते कि ये अगले 2 या 3 लिख के ले आओ तो शायद उसके ऊपर आगे बातचीत चल सकती है। लेकिन जैसे कहते हैं कि आप मुतालबात लेके आएंगे सामने तो उसके ऊपर कुछ बातचीत होगी। तो मेरा ख्याल है सिवाय इसके कि आप ये देख लीजिए कि एक पैनिक और एक फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसा इजहारिया जो कि किसी एक समझदार सियासतदान सियासी पार्टी को जेब नहीं देता, मेरा ख्याल है उसका। और अगर अल्टीमेटली ये मुज़ाकरात फेल होते हैं तो हमें ये अब समझ लेना चाहिए कि असल में हुकूमत नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहे, क्योंकि इसमें तो फिर उनको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए हक में बेहतर क्या है कि ये जो अभी निज़ाम है, ये निज़ाम पटरी पे आहिस्ता आहिस्ता वापस चढ़े और फिर उसके बाद ये कायम रहे उस वक्त तक, चाहे 3 साल 4 साल 5 साल, ताकि हम इसके के बाद एक नए इलेक्शन ले सकें। सीसी के ऊपर आपने देखा कि फौरन उमर अयूब ने आते ही पिछले हफ्ते के अंदर अंदर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर शायद कल के दिन में कि इसको तब्दीली के ऊपर करना चाहिए, 2 मेंबरान की तब्दीली है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन की शफाफियत हो, ये सब चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता कबूल की जा रही हैं, एक्सेप्ट की जा रही हैं, और कोशिश ये है कि हमारा सियासत का निज़ाम इस्तेहकाम की तरफ जाए, भूंचाल की तरफ मत जाए। ये जो भूंचाल छोटा सा आज आया है इसके ऊपर थोड़ा सा सब्र करके बैठें, देखें कि पाकिस्तान के हक में क्या बेहतर है। वो जो मामलात लेके चलेंगे मुज़ाकरात के अंदर तो उसमें पाकिस्तान की बेहतरी सोचें, अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत की बेहतरी ना सोचें। ठीक है जी। पावर कॉरिडोर्स में होती छोटी छोटी हलचल सियासतदानों को ज्यादा बेचैन कर देती है, बेसब्रा। हमाद गजनवी साहब, ये जो आज मुज़ाकरात की नशिस्त में जो कुछ रखा गया और उसके बाद जिस तरीके से राना सना और इरफान सिद्दीकी साहब ने रिएक्ट किया या जवाब दिया, क्या चौथी नशिस्त से पहले ही पीटीआई को जवाब दे दिया या कहा कि बस यही, या कल एक अहम फैसला भी आ रहा है 11:30 बजे अलकादिर ट्रस्ट केस का, अगर कोई इबहाम बच गया है तो क्या उस फैसले के जरिए पूरा होने को है कि पता चल जाएगा क्लियर पिक्चर? इमरान खान साहब ने कहा था कि तीसरा राउंड जो है वो आखिरी होगा अगर हमारी ये डिमांड ना मानी गई। तो इन्होंने उनकी मुआवनत की है, इस वक्त लग क्यों रहा है एक दूसरे की मुआवनत में। हाँ, यानी इसको नाकाम बनाने के लिए मुआवनत की जा रही है। देखिए ना, वो कह रहे हैं चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो प्रोपेगेंडा और झूठ है, ये उनके अल्फाज हैं, आपके सवाल में भी शामिल है। आप ये बताइए कि उन्होंने कौन सी बात की है जो पहले नहीं कर रहे थे? बिल्कुल ये वही तो बातें हैं जो वो हमेशा कह रहे थे। हाँ, इन मुतालबात का कोई जवाब नहीं बनता। तो फिर ये गुफ्तगू हो किस लिए रही थी? गुफ्तगू तो हो ही, उन्होंने वही बातें की हैं, वो तो दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही बात कर रहे हैं। 9 मई के जो लोग हैं ये जुडिशल कमीशन बनवाएं, ये 26 नवंबर वालों को भी उनके साथ देखिए। ये लिखा हुआ देखना चाहते थे शायद कि लिखे में कैसा लगता है उसके बाद रिएक्ट। अच्छा, लिखा हुआ नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा पढ़ के सुनाएं, पढ़ के भी सुनाएं, यानी हम सुने भी, वो भी लज्जत हासिल करें, हमारी सारी हिस्सियात जो हैं वो इस लज्जत से गुजरें, यानी नज़रें भी और कान भी। अच्छा, संजीदा बात यह है कि या तो ये देखिए इस गैर संजीदगी पे संजीदा बात हो सकती है, मैं ये सोच रही जी। अब आप देखिए कि ये कोई ऐसे लोग नहीं है, जैसे हमारे दोस्त भी कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब या इरफान सिद्दीकी साहब, ये वो लोग नहीं है गुस्से में आए को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये नपी तुली कंसिडर्ड बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम है एग्जैक्टली ये क्या कह रहे हैं, इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे। तो इन्होंने ये फैसला जो किया ये जल्दबाजी में नहीं किया, ये वजीर आजम साहब की गो हेड के साथ किया गया फैसला। अब देखिए ना, ये वजीर आजम साहब ने तो कमेटी बना दी, सियासत हो रही है ना। अब जब आप कहते हैं कि ये हुकूमत गैर संजीदा है, वो खान साहब ने ट्वीट की थी, ये मुज़ाकरात नहीं चलेंगे, हुकूमत गैर संजीदा है, तो हम कह रहे थे भाई ये क्या टॉर्पीडो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी यानी मुज़ाकरात शुरू करके। अब फिर हमें यही लग रहा है, लेकिन हम शायद सादगी का मुजाहरा कर जाते हैं। ये सियासतदान भी तो है ना, ये गैलरी को भी तो प्ले करते हैं, अपनी पोजीशंस ली हुई हैं, उसके मुताबिक वो चलते हैं। लेकिन बहरहाल एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं 28 से पहले आपको जवाब देंगे। कमेटी बना दी है, सिर्फ हमारी नहीं है, सब लोग इसमें शामिल हैं। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन एक बात मुझे ये ऐसे सुनकर ख्याल आ रहा था, यूँ लगता है जैसे शायद किसी रिएक्शन भी है, कोई इसमें रिएक्शन शामिल है। यानी आप जैसे हम उस मुलाकात का बार बार हम तज़किरा करते हैं कि उससे क्या इनके एहसासात हुए हैं, जैसे कोई हर्ट हुए हैं, कोई सौतन से मुलाकात हुई है, क्या हुआ है कि ये जरा सर 2 दिन बाद दे देते, कल दे दे, 24 घंटे सोच तो लें कि जो कहा गया है हम कहाँ तक जा सकते हैं, कानूनी मामला है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये भी मुमकिन में शामिल है कि शायद पीटीआई की तरफ से किसी कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की गई है। क्या इस चीज का ऐलान करना चाहिए था? यूं जब आपसे सियासत पे बात हो रही है, दूसरा फरीक बिल्कुल चुप बैठा है, आप क्यों अनाउंस कर रहे हैं? ये क्या ये तय हुआ था कि इसको पब्लिक किया जाएगा इस तरह, और ये आप कहेंगे कि हमारी सियासत पे इस तरह बात हो रही है? भाई सारी मूवी ये चलाई गई है इतना अरसा कि नहीं, आप सियासतदानों से बात करें, और फिर सियासतदानों से बात आगाज की गई, उसके राउंड्स पे राउंड्स हो रहे हैं, एक विजुअल क्रिएट किया गया, आपने फिर मुलाकात के बाद आते ही फौरन अनाउंस कर दिया कि हमारी तो सियासी गुफ्तगू हो रही है जी। तो बात चौथी नशिस्त तक कोई तरीके से संजीदगी से पहुंच पाएगी
अच्छा, इसका सियासी इनिशिएटिव वैसे ये इन्होंने बहुत दिनों के बाद मैंने देखा कि इन्होंने एक सियासी इनिशिएटिव PMLN ने रेस्ट किया, यानी हुकूमत ने। वो किस तरह किया कि एजेंडा ही बदल गया। आज प्रोग्राम जो है वो आज किसी और मौजू पर हो रहा है। उन्होंने यानी एक ऐसा नुक्ता नज़र अपनाया कि बजाय इसके कि हम उन डिमांड्स पर और उसी बात पर बात करते जाते, एक नई बात हमने शुरू कर हमने नई बात नहीं, पहले हम उनकी गैर संजीदगी पे बात कर रहे थे, आज हम इनकी नॉन सीरियसनेस पे बात कर रहे हैं। ये हुकूमत है जिन्होंने मिडिल ग्राउंड निकाल के देना था, हल की तरफ लेके जाना था। बिल्कुल, लेकिन इस सारी गुफ्तगू के बावजूद अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो ये फसाड है ना, इसको भी बरकरार रखा जाएगा। ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे, ठीक हो गया, यानी इसको चलाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो दूसरा मौजू है आपका, वो उस पे आएंगे हम, ब्रेक के बाद आएंगे, उस पे बात करते हैं बिल्कुल ही। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस गुफ्तगू करेंगे जो एक अहम मुलाकात रही, जो तरदीद, तस्दीक और फिर तरदीद पर जा पहुंची। ये मामला क्या है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तरदीद करते हुए कहा था कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं हुई, मगर बैरिस्टर गौहर ने अपनी इस तरदीद को चंद घंटे बाद खुद ही एतराफ में बदल दिया। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि एस्टैब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। आर्मी चीफ के सामने PTI के तमाम मुतालिबात रखे हैं। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। बैरिस्टर गौहर की इस मुलाकात पर अभी कयास आराइयां जारी ही थीं कि खुद इमरान खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के कमरा अदालत में इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात खुशाइंद बात है। अगर कोई बातचीत शुरू हुई है तो ये खुशाइंद है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हम चाह रहे थे मुज़ाकरात हों, इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को हमसे बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि मुज़ाकरात बंद हैं, हमेशा बातचीत का कहा। दूसरी तरफ से दरवाजे बंद थे। अब अगर बातचीत शुरू हुई है तो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात होगी। सियासी और सहाफती हल्के अभी इस मुलाकात और अहवाल पर सियासी कड़ियां ही मिला रहे थे कि सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। मुलाकात के दौरान बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, जिसके जवाब में कहा गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद बताया कि कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया गया, जो अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर की पहले तरदीद, फिर तस्दीक और सियासी पेशरफ्त का दावा, फिर इमरान खान की जानिब से न सिर्फ मुलाकात की तस्दीक बल्कि खुशाइंद करार दिए जाना, मगर हकीकत कुछ और। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। बैरिस्टर गौहर ने सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली मुलाकात और गुफ्तगू को सियासी रंग देने की कोशिश क्यों की? मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से मुज़ाकरात और सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब किया गया, तो फिर इमरान खान ने क्यों बैरिस्टर गौहर की बातों की तौसीक की? क्या PTI ने एक बार फिर हसास मामले को सियासी गेन के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात सियाको सबाक से हटकर पेश। इमरान खान की फिर वक्त से पहले ही खुशी। सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। इमरान खान को और कितनी बार समझाना पड़ेगा? शहजाद चौधरी साहब, मुलाकात हुए 2 दिन हो चुके थे, तरदीद फिर तस्दीक, फिर उसमें हुए बातचीत की पहले तस्दीक फिर तरदीद। ये मामला है क्या इस्तेमाल किया गया सियासी गेन के लिए इस मुलाकात को? मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर से जब पूछा गया कि क्या उनकी मुलाकात हुई है और वो 2 दिन तक इसकी तरदीद करते रहे और आखिर आज तस्दीक की उन्होंने, तो जो लोग इस खबर तक पहुंच गए थे, चाहे जिस जरिए से भी पहुंचे थे कि मुलाकात हुई है और इसीलिए सवालात पूछे जा रहे थे, तो उनको दाद भी देनी चाहिए कि वो इस खबर तक पहुंच गए। लेकिन देखिए, बात यह है कि जब आर्मी चीफ जाते हैं किसी एक जगह पे और 2-1 दिन के लिए 2 दिन लगातार या वहाँ रहते हैं या 2 दिन लगातार जाते हैं, तो फिर इसमें बहुत सारे मामला डिस्कस हो सकते हैं ना, बहुत सारा टाइम वहाँ पे बहुत स्पेंड होता है। तो ये इस किस्म की बात तो हम पहले से भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पे गुफ्तगू आगे जारी है, तो इसलिए इसको तस्दीक कर देना इस वक्त जबकि सबको पता लग गया है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं थी। इसी वजह से तो आज NRO का जिक्र कर रही है हुकूमत और कह रही है कि हम इसको NRO नहीं कहेंगे। गो के अगर वो चाहें तो इसको ना कहते हुए भी उन्होंने NRO का जिक्र कर दिया इसके ऊपर कि NRO किस किस्म की। अब मैं लेट मी ट्राई एंड बी द फ्लाई ऑन द वॉल, रहता ना कि और दीवार पे बैठा हुआ, हमें तो नहीं पता कि असल में वहाँ पे जो
फ्लाई ऑन द वॉल वाली काम करते हैं। सही। अच्छा, अब क्या बात हुई होगी, क्या बात हुई कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन के साथ और आर्मी चीफ के साथ उन्होंने कहा होगा सर आप 9 मई की जो सजाएं हैं, 9 मई की जो सजाएं हुई हैं और ये जो हमारा सारा अमल है 9 मई वाला, हम चाहते हैं कि इस पे हमारी सोच मुख्तलिफ है, ये बड़े मुहिब्बुल वतन लोग हैं, कहीं ना कहीं पे बेरा रवी में शामिल हो गए, आगे पीछे चले गए वगैरह वगैरह, उसको गुफ्तगू में लाए होंगे, अपनी हुब्बुल वतनी की एश्योरेंस दी होगी कि हम इस मुल्क की खातिर हैं, हम इस मुल्क के लिए जान भी दे देंगे वगैरह वगैरह। तीसरा, अदालती अमल के ऊपर उन्होंने कहा अदालती अमल के थ्रू जो भी आपको रिलीफ मिलेगा अदालती अमल के थ्रू मिलेगा, जो कि जाहिर है कि पार्टी ने बड़ी उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अदालती अमल शुरू हो जाना चाहिए, और वो शुरू हो भी गया पिछले हफ्ते के अंदर। फिर ये जो FIR की लगातार भरमार है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं पे कोई आर्मी चीफ ने भी यह जिक्र किया होगा कि ठीक है हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, जहां जहां गुंजाइश बनती है उसको देख लेंगे। तो एक तो ये साइड होगी। दूसरी साइड जिसको सियासी बातचीत कहा जा रहा है, वो सियासी बातचीत क्या होगी कि देखें 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसके अंदर तो मैंडेट जो आम फहम और आम मारूफ समझ के मुताबिक तो शायद PTI के हक में आया था। तो ये देखें मतलब ये हुकूमत तो बगैर मैंडेट के बैठी, उन्होंने कहा ये सियासी मामला, बजाओ जाके सियासत के मुज़ाकरात कर रहे हो वहां बैठ के बात करो। देखें इलेक्शन कमीशन जो है वो सही तरीके से, हमारे इलेक्शंस होते हैं वो शफाफ नहीं होते, इस किस्म की चीज आप बैठे हैं मुज़ाकरात में, वहां पे इस मामले पे बात करें। IMF का मामला, फिर बॉर्डर्स के ऊपर, तो ये वो तमाम चीजें जो डिस्कस हुई होंगी और हो सकती हैं जो कि इनके बीच में, और इनको कोई डिटरमिन करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके ऊपर जब आप किसी ना किसी साइड के ऊपर सेटल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है आपकी बात दुरुस्त है, हम अपने रवैयों को चेंज करेंगे, हम अपने तरीके को बदलेंगे, उधर से वो कहते हैं हाँ हम भी देख लेते हैं कि कहाँ पे रिलीफ हो सकता है, तो मेरा ख्याल है खुशाइंद है। हम क्यों ऐसी चीज को डिनाई करें जो पाकिस्तान के हक में। सही हो गया। हमें ना हम आज हुकूमत की तरफ बैठे हैं ना PTI की तरफ बैठे हैं। पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, पाकिस्तान के माशी तरक्की की जरूरत है, वो तभी होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा, और सियासी इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान में अगर रूल्स ऑफ द गेम बन जाएंगे और सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, और खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट भी कहेगी कि आप अपने डिजाइन करें और उनको फॉलो करें, और ये जो निजाम है इसको फिलहाल 2-3 साल तक रहने दें, मेरा ख्याल है इससे बेहतरी और क्या और बेहतर क्या चीज हो सकती है। व्हाई शुड बी डिनाई समथिंग जो कि पाकिस्तान के हक में इतने बेहतर तौर पे की जाए। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, ये जो एक्साइटमेंट का इजहार था, मतलब मुलाकात जो सामने नहीं आ रही थी, मगर जिस तरीके से फिर PTI की लीडरशिप की जाने से खुद इमरान खान साहब ने जितना वार्म वेलकम और एक्साइटमेंट किया, वक्त से पहले इतनी ज्यादा खुशी का इजहार नहीं पूरे मामले को खराब किया, क्योंकि माजी में भी हमने देखा 13 के इंतखाब से पहले अगर बात की जाए तो वो अपनी नशिस्तों का ऐलान करते रहे, 14 के धरने की बात की जाए तो नवाज शरीफ का इस्तीफा और एम्पायर की उंगली, उनकी खुशी आज भी चेहरों में घूमती होगी। वो 18 में 2/3 अक्सरियत वो लिख के प्रोग्राम्स में दिया करते थे, 12 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे उन्होंने कहा हाँ मैं तो चाहता था, बड़ी खुशी का इजहार। ये वक्त से पहले की खुशी गलत जो खुलता दरवाजा था कि उसको बंद तो नहीं कर देगी, या इमरान खान साहब समझ नहीं पा रहे हैं? शुक्रिया। देखिए खुशी का मौका तो है, आपको पता है कि तकरीबन 1.5-2 साल से एक मुतालबा रहा है इमरान खान साहब का कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त बात करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो नहीं बात करना चाह रही थी। आपको ये सब कुछ सामने आ चुका है, मुतअद्दिद ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुतअद्दिद एलामिया इस बात का इजहार कर रहे थे। बल्कि आज भी जो वजाहत आई है मीटिंग की, उसमें भी कहा कि सियासी बातें आप सियासतदानों से करें। अब ये तो है ऑफिशियल पोजीशन। आयशा देखिए मामला इस तरह से है कि इस वक्त इमरान खान और PTI जो है वो एक निस्बतन कमजोर विकेट पर है। एक तो केसेस उनके पास है, इमरान खान को अब जेल में तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल हो जाएगा, और यकीनन वो कोई चे गवारा तो है नहीं, ना ही वो मैंडेला है कि वो अगले 10-15 साल जेल में गुजारेंगे। हमारे सियासतदान जो है वो खुसूसन जो आसाइशों के आदी होते हैं वो इतनी लंबा अरसा जेल में नहीं रहते, और वो खुद कहते हैं कि जब कुछ तरीका निकाला जाए कि मामला को ठीक किया जाए। वो तो शुरू से ही कह रहे थे, और एक तरफ वो ये बात कह रहे थे, साथ में उनकी पार्टी और वो खुद भी ऐसी ऐसी बातें करते जो मैं नहीं दोहरा सकता, क्योंकि अगर मैं दोहराऊंगा तो आप मुझे यहाँ से निकाल देंगी इस शो से। तो बात ये कि जो बातें वो सब याद है, आप ना दोहराएं, वो मुस्तकिल खुद दोहराते रहते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं। याद है सबको। बिल्कुल। तो अब वाकया ये है कि PTI की ये जो ख्वाहिश थी वो थोड़ी किसी हद तक तो पूरी हुई, और वही बकौल शायर के पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। एम्पायर की उंगली की तवक्को और तमन्ना हमेशा रही, आपने खुद उसका हवाला दिया, 2014 हो उसके बाद हो, और आज जो लग रहा है कि एम्पायर की उंगली पकड़ने का थोड़ा मौका मिल गया कि आइए सर मेरी उंगली पकड़िए, मेरा हाथ थामिए।
तो बात यह है कि ये एक लेकिन जैसे शहजाद चौधरी साहब ने कहा है कि मैं इसको बिल्कुल जो है एक नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि मुल्क को जरूरत है, ये यू टर्न्स दोनों तरफ से जरूरी थे, खान साहब का, पीटीआई का भी और दूसरी साइड से भी, क्योंकि वो नहीं होगा तो फिर मुल्क में आप कब तक ये फसाद और खींचातानी की सियासत रखेंगे। मगर ये बात जरूर है कि इस वक्त जो पूरा एक बयानिया जो तश्कील दिया गया था उसके ऊपर सोचना होगा वो हुकूमती हलकों को, मुख्तदर हलकों को, कि जो उन्होंने 1-1.5 साल से कहा कि जी इमरान खान और उसकी पार्टी मुल्क के दुश्मन है, एंटी स्टेट है, पाकिस्तान के एनिमीज हैं। अब उस बयानिया का क्या होगा? दूसरी साइड का तो हम रोज ही बात करते हैं, माशाल्लाह उधर तो रोज एक नया बयानिया पलता है और यू टर्न भी हो जाता है, जो कि मैंने देखा कि आज सोशल मीडिया के ऊपर क्लास ली जा रही थी बैरिस्टर गौहर की और खान साहब की खुद बड़े शदीद सपोर्टर्स का। उन पर मुझे बड़ी हमदर्दी भी हो रही है कि वो जो इतनी कसम खाए हुए थे इनकलाब लाने की और मुल्क में एक जैसे कहते हैं जमहूरी इमरानी इनकलाब आने की जो नवीद दे रहे थे, अब उनका क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो मामला जो है आगे बढ़ रहा है। देखिए फाइनली मैं ये नुक्ता ऐड करूं कि ये वो क्या एक फिल्मी गाना है कि ये मुलाकात तो एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो ये बातचीत पहले से हो रही थी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको मैंने अर्ज किया था कि देखिए कई ट्रैक्स के ऊपर गुफ्तगू जारी थी। ऐसे तो नहीं हुआ कि वो पहुंचे चीफ साहब पेशावर और उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाए बैरिस्टर गौहर, मैंने चाय और समोसों का इंतजाम किया है। यूं तो नहीं होता, इसकी बड़ी तैयारी होती है, बड़े दिन लगते हैं। तो उसका मतलब पहले से ये चीज एक उसके ऊपर तैयारी हो रही थी, साथ में 2-3 पार्लेस चल रहे थे। और फाइनली आयशा मैं ये भी बात आपको जरूर ऐड कर दूं कि इसमें अभी मैंने 1 जनवरी को आप ही के शो में कहा था, अगर आपको याद हो, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कि ये साल जो है अभी अनकरीब पहले क्वार्टर में इमरान खान की रिहाई या फ्लेक्सिबिलिटी का इम्कान है। अब ये तो तय हो गया कि पीटीआई के ऊपर थोड़ा सा नरमी बरती जाएगी और हो सकता है कि बानी पीटीआई बाहर भी आ जाए, क्योंकि ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। ये अनसस्टेनेबल थे जिस अंदाज में पहले चल रहा था मामला। ठीक हो गया जी, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है जो गालिबन हुकूमत को घबराहट का शिकार कर रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और हमाद गजनवी साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। जैगम साहब, ऊपर जो गुफ्तगू हुई कंक्लूड हुआ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, मुल्क के लिए अच्छा है, मगर सर फिर इसकी तरदीद की जरूरत क्यों पेश आई? एक जानिब जो 2 साल से इमरान खान और पीटीआई बयानिया बना रही है एस्टैब्लिशमेंट को लेके, इमरान खान ने जिस तरह खुशी का इजहार किया, अगर तो ये सब पॉजिटिव है और इमरान खान सब खुश हो रहे हैं इस मुलाकात से, तो फिर वहां से तो तरदीद नहीं होनी चाहिए थी। जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे इमरान खान, उन पर बोलते थे और तनकीद करते थे और आज इस मुलाकात पर खुश हैं, तो उन्हें तो तरदीद नहीं करनी चाहिए थी ऐसे मामले की। देखिए, एक तो पहले जो गुफ्तगू है उस पर एक एतराज़ है मेरा। रज़ा रूमी ने कहा कि इमरान खान चिगोरा और मंडेला नहीं है। देखें, मंडेला और चिगोरा इमरान खान नहीं है। अगर इमरान खान पहले आए होते तो जब चिगोरा मारा गया था उसके तकिए के नीचे से इमरान खान की बायोग्राफी निकलती। अब जब ग्लेशियर पिघलता है तो एकदम से दरिया नहीं बनता। इस वक्त बर्फ पिघली है और जो पॉजिटिव बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। आपको पता है आखिरी बार पीटीआई के चेयरमैन की आर्मी चीफ से कब मुलाकात हुई थी? मेरा ख्याल से चेयरमैन कह रहा हूं, इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, अगस्त 2022 में, उस वक्त के आर्मी चीफ से 2022 में जनरल बाजवा के साथ हुई थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना टाइम हो गया है। उसके बाद अगर आज 2.5 साल के बाद पीटीआई के चेयरमैन को मुलाकात का मौका मिला है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका कोई मानी नहीं है। ये बहुत ही आम बात है, हर रोज तो ऐसी मुलाकात नहीं होती। इसकी एक सिंबॉलिक अहमियत तो है, अलामती अहमियत तो है, और वो भी एक ऐसे हालात में जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के दरमियान में एक टेंशन थी और पीटीआई ने एक महाज खोला हुआ था, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ था, जो एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए एक अफसोसनाक सूरत हाल थी। और अगर वो तब्दील हुई है तो बहुत अच्छी बात है कि जब इस्टेब्लिशमेंट भी उनको ये कह रही थी कि ये दहशतगर्द हैं, ये इंतशारी हैं। अब ज़ाहिर इंतशारी से तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं मिलेंगे ना, तो ये एक मैसेज दिया गया है कि ये लोग काबिल कबूल हैं, इनसे बात हो सकती है। और उसके साथ साथ मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि पीटीआई ने भी 2 कदम पीछे लिए हैं।
उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए, जो एक शर्त थी, फ़ौज की शर्त थी, ये कही गई थी। बाकायदा DGISPR ने कहा था कि आप फ़ौज से, हुकूमत से बात करें। उन्होंने हुकूमत से बात शुरू की, उनके लेजिटिमेसी को तस्लीम कर लिया। दूसरी बात ये कहा गया था कि 9 मई को तस्लीम करो, माफ़ी मांगो। उस लेवल पर नहीं गए, लेकिन गंडापुर ने तस्लीम कर लिया ना कि हमारे नौजवान थे, और उन नौजवानों तक की हद तक को गलती तस्लीम कर ली। वो ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी पार्टी इन्वॉल्व थी, ये तो कभी भी वो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया ना कि उन लड़कों ने जो किया गलत किया, उनकी सजा भी बनती है। सिर्फ ये कहा कि उनको प्रोपोर्शनेट सजा दे। ये 2 कदम पीछे हटे हैं ना, दोनों मुतालबात माने। अब खुशी की बात तो ये है कि देखिए, मुझे भी वो खुशी का दिन याद आ गया कि जब 2014 के धरने के दरमियान में इमरान खान को राहील शरीफ से मुलाकात के लिए ले जाया गया था। शायद आपके जहन में वो तस्वीर उभर आई। बिल्कुल, इमरान खान की जो इंतहाई खुशी की चंद तस्वीर हैं, वो इतने खुश कभी नहीं नजर आते। आज जेल में भी यही हालात नजर आए थे। जाहिर है उनकी मेंटरिंग रही है, उनकी सपोर्ट की गई है, उनको बनाया गया है, उनको लाया गया है, उनको चढ़ाया गया है, बाद में गिराया भी गया है। तो जाहिर है उनके लिए खुशी की बात है कि ताल्लुकात उनके बेहतर हो रहे हैं, दुरुस्त हो गया, और जो मामलात खराब हो गए थे, एक रास्ता निकल रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आगे रास्ता निकलेगा, पाकिस्तान में तनाव खत्म होगा, एक सियासी हम आहंगी आएगी, PTI भी कुछ सीखेगी और आगे का रास्ता निकालेगी। दुरुस्त हो गया। हमाद गजनवी साहब, बैक चैनल मुज़ाकरात बहाल होकर अगर अहम मरहले में दाखिल हो गए हैं, अहम मुलाकातें, क्या तारीख खुद को दोहरा रही है? गिव एंड टेक करके लचक का मुजाहरा PTI कर लेगी अब की बार? अफलाक से आते हैं नालों के जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठता है हिजाब आखिर। सब दोस्त भी ये कह रहे हैं कि आखिरकार, यानी बहुत मन्नतों मुरादों के बाद जो औलाद होती है वो आपको कितनी अजीज़ होती है, उसी तरह हमें ये मीटिंग भी अजीज़ है। एक मुलाकात हुई और जिसकी कब से फरमाइश की जा रही थी, बल्कि फरियाद की जा रही थी, ख्वाहिश की जा रही थी, तमन्ना की जा रही थी। इसे हिर्ज़े जहाँ बना के रखा हुआ था उन्होंने। वो इसे दोहराते थे, इसकी तस्बीह करते थे कि हमारी गुफ्तगू अगर होगी तो ताकतवर तरीन लोगों से होगी, हम ये हाई माई हमा शुमा से गुफ्तगू नहीं करते। तो वो बड़ी देर लगे रहे और उस पर जवाब आते रहे, लेकिन बात कुछ बन ना पाई। आखिरकार ये खबर आ गई कि मुलाकात हुई है, वरना मेरा इरादा ये था कि हम ये कहेंगे कि मुबैना मुलाकात, क्योंकि एक फरीक कह रहा है। लेकिन जब इसकी कुछ वजाहत आई, तो ISPR की तरफ से तो नहीं आई, लेकिन जो ज़राए ने हमें बताया उन्होंने कुछ और बात कही कि हमारी गुफ्तगू ये नहीं हुई थी, ये हुई थी। लेकिन बहरहाल उन्होंने असल खबर ये थी कि मुलाकात की तस्दीक। चलें, चाय की प्याली पे बैठ तो गए, बैठ तो गए, क्योंकि उन्होंने शर्त सारी पूरी की थी। जैसे दोस्त भी कह रहे हैं, उन्होंने एक फसाड सामने एक गुफ्तगू शुरू की थी सियासतदानों से, जैसा कि उन्हें तलकीन की जा रही थी, तो उन्होंने वो बातचीत शुरू कर दी थी। तो अब उनको आखिरकार दरबार तक रसाई हो गई। अब जैसे हमारे दोस्त कह रहे हैं कि फ्लाई ऑन द वॉल थे और उसने क्या रिपोर्ट दी, जैसे सेठी साहब चिड़िया का जिक्र करते हैं, मैं तेज़ी से आपको एक बात सुना दूं। तुफैल नियाज़ी साहब बार बार एक गीत गाया करते थे, साढ़ा चिड़िया दा चंबा। तो एक दफ़ा जब उन्होंने 100वीं दफ़ा ये चीज़ गाने लगे, तो एक मजलिस में से एक आदमी ने कहा कि परिंदा ही बदल लो सर। तो इन्होंने चिड़िया का जिक्र नहीं किया, इन्होंने मक्खी का तस्करा किया। तो मैंने भी इसी तरह इसे विजुलाइज किया, पिक्चर किया कि वहाँ क्या गुफ्तगू हो रही होगी। तो गुफ्तगू यही हो रही होगी जो मुतालबात वो कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, ज़बानी कर रहे हैं कि हमारे साथ को माफ़ी तलाफ़ी का रास्ता निकालिए। आगे से क्या कहा गया हमारे जी, मैं वो भी बताता हूँ कि हमें कुछ नरमी कीजिए, जिसे आप हथौला कहते हैं, कुछ हमारी को सूरत निकालिए। और दूसरी तरफ से उनको ये कहा गया हुआ कि बड़ी माकूल बातें आप कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी ज़मानतें तो हो सकती है ना, अगर ट्रायल ख़त्म नहीं हो सकता, या ये सारी गुफ्तगू हो गई। तो दूसरी तरफ से उन्हें कहा गया हुआ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ ना कुछ पे होना चाहिए। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका मुल्क मुतामिल नहीं होता। मेरे ज़हन में भी एक जुमला आ रहा है, कहा गया होगा कि अगर अच्छे बच्चे बन के रहने की कोशिश कर, पुरअमन रहने दे मुल्क को, बड़ी मुश्किल से हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। इस तरह की बातें की गई होंगी ना। तो गुफ्तो शुनीद, यानी जब हम कहते हैं तो गुफ्त भी होता है उसमें, शुनीद भी, यानी दोनों तरफ से कोई बात हुई होगी। तो लगभग इस तरह की गुफ्तगू हुई होगी, और हम इसको अच्छी चीज़, इमरान खान साहब बाय द वे इसे डील कहते थे। ये डील होती है ना जब आप लेन देन कर रहे होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये रास्ता निकाल रहे हैं। वो रास्ता निकलना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी को मेन स्ट्रीम करना चाहिए। दुरुस्त हो गया जी, सियासत में रालने ज़रूरी हैं। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।